एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह एक दिन अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा उसे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी। लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा उन्हें सब कुछ मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मनचाही चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। गुरु ने सुरेश की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हो, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। सुरेश ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। गुरुदेव ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां है, जहां कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें रोज खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या मैं अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार है? क्या मैं अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के पस में सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंची हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए, मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होनी चाहिए। हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साह से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बड़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा ही नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ता अपने आप ही बना लेता। हमें खुद को रोज याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या है, हम बेहतर हैं तो क्यों है, हमारे लक्ष्य क्या है और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो हमारी ये आदतें हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वह हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं।
हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज्यादा आसान और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीता है। यही जीतने का नियम है और यह ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें उसके बारे में पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वह मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब हासिल कर लेते हैं जो पाना चाहते। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सके, यह एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 6 आदतें अपनानी होगी। पहली, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा आदत, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं, तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम करने लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने और वह हमारे काम के तरीके का अनुसरण कर सके। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों के करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही तो है। इसलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें पूरी दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वालों से दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी हमें मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता के कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले से उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि उस लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमेशा चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वह हमारे साथ करें। हमें बिना उससे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता का प्रयास करना चाहिए और उससे ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसे उपहारों से भी ज्यादा कर कुछ सामने वालों के लिए अच्छा होता है तो वह है हमारे अमृत उपहार। जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारे सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस पर उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं
बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार देते हैं तब सामने वाले की उम्मीद ही ना हो तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हम जब किसी को उपहार देते हैं और जब सामने वाले को उम्मीद ना हो तो उस उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हम जब किसी को उपहार देते समय थोड़ा साझा कर देना चाहिए। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते और खुद को महत्वपूर्ण, उपयोग आवश्यक महसूस करते हैं। कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए सफलता को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। जिंदगी में सीखना बंद ना करें। हम एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर उस चीज के बारे में जान लेता है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता से सोचने के लिए फिर से बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बनाए, ऊपर उठाए, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने सबसे अच्छे समय को भरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कहीं स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीखा में चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिसे पाना लोगों को संभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ऊर्जा है, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा हमारे अंदर ऊर्जा होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसके बाद गुरुदेव ने सुरेश से कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं सफल होने के लिए क्या करना है। सुरेश भी गुरुदेव को धन्यवाद कर उनकी आज्ञा ले ली और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।